आज हम आपको एक ऐसे मंदिर के दर्शन कराने वाले हैं जो छत्तीसगढ़ में स्थित मां बमलेश्वरी मंदिर से मात्र 16 से 17 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और ये मंदिर भी ऊंचे पहाड़ियों और हरे भरे जंगलों के बीच स्थित है। और वो मंदिर है भवानी माता मंदिर, जिसे करेला भवानी के नाम से भी जाना जाता है। तो चलिए दोस्तों, हमारे साथ आप भी कीजिए भवानी माता मंदिर के दर्शन। नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल A to Z फ्रेंड्स ब्लॉग के एक और वीडियो में आप सबका स्वागत है। छत्तीसगढ़ के पावन धर्म स्थल डोंगरगढ़ से लगभग 17 किलोमीटर की दूरी पर करेला नामक ग्राम में बसी है मां करेला भवानी का भव्य मंदिर। करेला भवानी के मंदिर को भवानी डोंगरी के नाम से भी जाना जाता है। मां करेला भवानी का मंदिर जिस स्थान पर है वहां पर आपको प्राकृतिक दृश्य और शांत वातावरण का अनुभव होगा। मां करेला भवानी मंदिर तक पहुंचने के लिए आपको कुल 1100 सीढ़ियां चढ़नी पड़ेगी, तभी आप मां करेला भवानी के मंदिर तक पहुंच सकते हैं। और इन्हीं रास्तों में आपको हरे भरे जंगल, पेड़ पौधे का मनोरम दृश्य देखने को मिलेगा। 1100 सीढ़ियां होने के साथ साथ जो सीढ़ियां बनी है वो खड़ी पहाड़ियों पे बनी है, तो आपको चढ़ने में थोड़ी सी परेशानी हो सकती है। इसीलिए अगर आप इस मंदिर में जाए तो कम से कम 200 से 300 सीढ़ियां चढ़कर आराम कर ले, फिर उसके बाद आगे बढ़े। एक बार में 1100 सीढ़ियां चढ़कर मंदिर तक जाने की कोशिश ना करे, उसमें आप जल्दी थक सकते हैं। मां करेला भवानी मंदिर में चैत्र और कुंवार नवरात्रि में भक्तों के द्वारा मनोकामना ज्योति जलाई जाती है और इन्हीं दिनों में भक्तों की भीड़ माता रानी की दर्शन के लिए उमड़ पड़ता है। जय जय हे महिषासुरमर्दिनी रम्यकपर्दिनी शैलसुते। दोस्तों, इस जगह में माता रानी के विराजमान होने के पीछे एक रोचक कहानी है। कहा जाता है कि 200 से 250 वर्ष पहले यहाँ पे एक गांव है जिसमें एक दाऊ रहा करते थे। वह दाऊ जेठ बैसाख के महीने में ग्रामीणों के साथ बैठे थे और भरे दोपहर में दाऊ और उन्हीं ग्रामीणों के आसपास एक कन्या आई और वह कन्या ने दाऊ जी से अपने विश्राम के लिए एक जगह मांगी। फिर दाऊ जी ने उस कन्या को अपने ही घर में रहने के लिए कहा और फिर वह ग्रामीणों से बातचीत करने में व्यस्त हो गए। मगर जैसे ही उनका ध्यान आया कि कोई कन्या आई थी और वह ठहरने के लिए जगह मांग रही थी, पर वह कन्या अब दिखाई नहीं दे रही है, तो दाऊ के साथ साथ ग्रामीण वाले भी आश्चर्यचकित हो गए। तब वह कन्या जंगलों की ओर चल पड़ी थी। तब दाऊ जी के साथ साथ ग्रामीण भी वह कन्या के पीछे दौड़ने लगे, लेकिन जब तक दाऊ जी और ग्रामीण उस कन्या तक पहुंच पाते तब तक वह कन्या ऊंचे पहाड़ियों पर पहुंच चुकी थी और वह कन्या ऊंचे पहाड़ियों पर नीम के पेड़ के छांव के नीचे बैठ चुकी थी। तब दाऊ जी ने हाथ जोड़कर उस कन्या से कहा कि मैंने तो आपको अपने घर में ठहरने को कहा था और कहा कि चलिए मेरे निवास पर उस कन्या ने कहा कि मेरे लिए यही जगह उपयुक्त है और कहा कि मुझे यही रहना है। तब उस कन्या की बात सुनकर दाऊ और ग्रामीणों ने वहीं पर एक कुटिया बनाई। तब गांव वाले कुटिया बनाने के लिए लकड़ी की व्यवस्था कर रहे थे, तभी वह कन्या वहां से विलुप्त हो गई। तब दाऊ जी और ग्रामीण समझ गए कि यह कोई साधारण कन्या नहीं है, यह जरूर किसी माता का ही रूप है। फिर इसी स्थान पर मंदिर बनाने का काम शुरू हुआ। फिर मंदिर निर्माण का काम चल ही रहा था। फिर मंदिर के नींव के खुदाई के दौरान एक मूर्ति निकली। फिर दाऊ जी और ग्रामीणों ने उस मूर्ति को देखकर वहां पे माता के मंदिर का निर्माण कार्य शुरू कर दिया और तभी से यह मंदिर भवानी माता के नाम से प्रसिद्ध है, पूरे छत्तीसगढ़ के साथ साथ देश में भी। समर विशोषित शोणित बीज समुद्भव शोणित बीजलते शिव शिव शुंभ निशुंभ। भवानी माता मंदिर के सामने हवन कुंड बनाया गया है। यहाँ पर कुंवार और चैत्र नवरात्रि पर्व पर ज्योति विसर्जन किया जाता है। मंदिर की दक्षिण दिशा में माँ के लिए झूला बनाया गया है। ठीक इसके पीछे त्रिशूल, बाना, तराजू, खंजर और माता जी के नीले चरण पादुका रखा गया है।
तो बस दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे आपको एक नए वीडियो में। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। तब तक के लिए भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय माँ भवानी। तथेयि तथेयि कृताभिनयोदर नृत्यरते कृतकुकुत कुकुतो गडदादिकतालकुतूहलगानरते धुधुकुट